नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने मंत्रियों की ट्रेनिंग करवा रही है। इस दौरान मंत्रियों को बताया जाएगा कि वो अपने विभागों को किस तरह चलाए, विभाग को मिलने वाले बजट को किस तरह समझे। इसके लिए 3 और 4 फरवरी को भोपाल में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। लीडरशिप समिट के पहले दिन आकांक्षाएं एवं संकल्प भारत सरकार की अहम पहल विषय पर भारत सरकार के आनंद शेखर और तनाव प्रबंधन पर डॉक्टर विक्रांत तोमर का उद्बोधन होगा। वहीं दूसरे दिन सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। इनमें विधायी कार्य प्रणाली, अवसर और चुनौतियां, आकांक्षाएं एवं संकल्प भारत सरकार की अहम पहल, प्रौद्योगिकी एवं सुशासन विषय पर सत्रों का आयोजन होगा। दरअसल किसी भी सरकारी विभाग में अगर कामकाज होता है तो उसका एक फ्लो आउट सिस्टम रहता है। यही सिस्टम समझने के लिए राम भाऊ महालगी शोध संस्थान और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने ट्रेनिंग का मॉडल तैयार किया है। 2 दिनों के इस सम्मेलन में ये सब सिखाया जाएगा कि विभाग का बजट कैसे मैनेज किया जाए, विभाग में किसी भी काम की फाइल को कैसे जल्दी आगे बढ़ाया जाए, विभाग के कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए कैसे निर्देशित किया जाए, कामकाज के दौरान पारदर्शिता किस तरह की हो, अगर विभाग में कुछ खरीदी की जाए तो उस टेंडर को कैसे मैनेज किया जाए। यहां पर ऐसे कई कामों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्तमान मंत्रिमंडल में अधिकांश नेता ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि मंत्रियों की पाठशाला को लेकर कांग्रेस का तंज है। कांग्रेस का कहना है कि रबर स्टाम्प जैसे मंत्रियों को कितना भी ट्रेनिंग दे, लेकिन प्रदेश में सरकार केंद्र शासित ही है और सभी निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं। भाजपा में जितने कभी सत्ता काम में उनको मालूम ही नहीं मंत्री का क्या काम है, दूसरे का क्या काम है। तो इसलिए भाजपा वाले विधायक उन सबको ट्रेनिंग दे रहे कि तुम्हारा क्या अधिकार है, उस अधिकार की सीमा से तुम इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे और तुमको जो काम दे वही काम करोगे। तो ये सारा लोगों को बांधने का तरीका है और उनको नए नए आए हैं एमएलए, उनको सब तरीके सिखाएंगे। इस तरीके सिखाने के लिए ही मीटिंग बुला रहे हैं लोग। देखिए, भाजपा जो है एक पॉलिटिकली स्मार्ट पार्टी इसीलिए कही जाती है कि हम लोग कभी भी सीखने की प्रक्रिया जो है उसको कभी भी बंद नहीं करते हैं। हमेशा जो एक सीखने का जो एक क्रम जो चलता रहता है पार्टी स्तर पर या सरकार के स्तर पर, वो हमेशा चलता रहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है अब जो मंत्री जो अभी इस सरकार में नए नए मंत्री जो बने हैं उनकी एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, जिसमें मंत्री जो हैं मंत्रालय के कामकाज करने के तरीके के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से बजट का एलोकेशन होता है, बजट किस तरह से बनता है और मंत्रालय का उसमें किस तरह का रोल होता है। उस संबंध में वो जो है पूरी तरह से जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और एक कार्यशाला में अपने अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। तो विकास के वास्ते पाठशाला के रास्ते। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ाई करते हैं, हालांकि उनकी एक सतत प्रक्रिया रहती है पढ़ाई की, लेकिन यहाँ पर मंत्री को कोर्स के जरिए उनको पढ़ाया जा रहा, बाकायदा एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया, एक तरह से मैं कहूँगा सिलेबस यहाँ पर तैयार किया गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जो कैबिनेट का गठन हुआ है इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार बने हैं। तो मुझे लगता है अगर एक सरकार एक प्रक्रिया शुरू कर रही है कि उन सबको सिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरह से अपने विभाग को मैनेज किया जाए, किस तरह से बजट का एलोकेशन किया जाए, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन आप इसको और किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से जो अभी शुरुआत हो चुकी है ट्रेनिंग, ये कैसे चल रही है? देखिए भागीरथ जी, ट्रेनिंग सेशंस हर जगह होता है, हम देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में भी होता है, हर विभाग में होता है, हर नौकरी से पहले एक ट्रेनिंग सेशन होता है। तो पॉलिटिशियंस का अगर हो रहा है तो इतने सारे तंज क्यों, इतने सारे सवाल क्यों? 17 नए चेहरे हैं नए मंत्री इस मंत्रिमंडल में
और जिस तरह का ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है 2 दिन का, जिस तरह के उनके लिए उनके सेशंस डिज़ाइन किए गए हैं, उनको सुशासन का पार्ट पढ़ाया जाएगा, फाइलें कैसे डील की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मंत्री के लाइफ का कि फाइल्स में कैसे नोट लिखना है, कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उसको पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब एक बहुत ऑफिशियल प्रोसेस है। अगर ये सारी चीज़ें मंत्रियों को समझाया जा रहा है 2 दिन के सेशन में, तो इसे एक वेलकम स्टेप मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी नौकरी से पहले ट्रेनिंग सेशंस होता है। पॉलिटिशियंस का हो रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार ये कहना है कि आपको हर चीज के लिए सजग रहना, तैयार रहना, सुशासन का पाठ वो पढ़ा रहे। तो उसी तर्ज पे डॉक्टर मोहन यादव ने ये पूरा जो उनके 17 नए चेहरे हैं जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल है, देखिए इसमें फाइलें कैसे आपको डील करना है, आपको किस तरह से बाकी चीजों में डील करनी है, किस तरह से तनाव को हैंडल करना है, बहुत सारी बातें हैं। देखिए केवल यही नहीं है कि आप मंत्री बन गए तो आप बस बन गए और आपको पद मिल गया, उसके साथ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियों को कैसे आपको जिम्मेदारियों को संभालना है और उसमें आपको सही साबित होना है। तो हमें इसको इस रूप में देखना चाहिए। ये अभी शुरू होने वाला है, 3:30 बजे से शुरू होने वाला है और ये 2 दिन का सेशन है। जो पुराने वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब लोग भी टिप्स देंगे इनको, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि 17 नए चेहरे हैं, तो उनको भी तो समझाइश की जरूरत है, ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है। चलिए मेरे साथ सचिन जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस रणनीति के तहत ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सेशंस हैं, कैसे डिजाइन किया गया है। देखिए मुक्ता जी, जैसा कि आपने भी बोला कि हर विभाग में और जितने भी शीर्ष स्तर पर भी इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं होता है और सीखना जो है आज के युग में जहाँ पर टेक्नोलॉजी और एक वैश्विक स्तर पर जिस तरह की चेंजेस, रैपिड चेंजेस जो है इकोनॉमी के फील्ड में हो, चाहे ईज़ ऑफ बिजनेस में हो, चाहे वो दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों में हो, वो जिस तरह से तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको सीखने के लिए इस तरह के वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है। और उसी के परिक्रम में ये वर्कशॉप रखा गया है जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम कितना गवर्नमेंट का जो बिज़नेस है वो किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से हमको अपनी फाइल्स को का मूवमेंट जो है उसको रेगुलेट करना है, किस तरह से तेज़ी से सरकार के कार्यों को और जो योजनाएं हैं उनको लागू करवाना है, और अपने समकक्ष जो पैरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, जिससे कि सरकार का कामकाज जो है बहुत स्विफ्ट तरीके से इजी वे में चलता रहे और गवर्नमेंट तेजी से काम कर पाए। जी भागीरथ जी। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए बहुत अच्छी पहल है। अगर बहुत सारे इस कैबिनेट में अगर नए मंत्री, मुझे लगता है नए मंत्री क्या है, पुराने मंत्री भी, क्योंकि सीखने के लिए जहां कुछ मिले सीख लेना चाहिए। और अगर सब इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक नया भी सीखने को मिलता है, सब अपने अपनी राय उसमें रखते हैं, तो फिर उसमें क्या परेशानी। क्योंकि आप लोग के जो नेता है वो तंज कस रहे हैं कि अगर सरकार दिल्ली से चल रही है तो आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी पहल है, स्वागत करना चाहिए। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए भगीरथ जी, सबसे पहली चीज तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह की ट्रेनिंग होती है, ये बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे 2 वाकया याद आ रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था मंत्रियों से कि आप लोगों का रहन सहन साधारण हो, ताकि जनता को समझ में नहीं आए कि आप किस स्तर के लिविंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ा संदेश था लोकतंत्र में मंत्रियों के लिए। आज मुझे लगता है अगर उस दिन सीख लेते तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, ये प्रदेश के मंत्रिमंडल की नहीं, मैं केंद्र में सुषमा स्वराज जी की भी एक बयान को केंद्र को कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने उसमें कहा था कि मैं विदेश मंत्री हूं लेकिन काम मेरे पास कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, दिल्ली मध्य प्रदेश सहित प्रदेशों में सरकार चला रही है, वो मुख्यमंत्री उंगली रख के बनाते हैं, वो मंत्रिमंडल की सूची को अपने आधार पर फाइनल करते हैं। अभी आपने देखा गुजरात में क्या हुआ,
गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके पास अनुभव का क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति सरपंच रहा हो वो अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अनुभव के नाम पे, प्रशासनिक क्षमता के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल की ट्रेनिंग का, तो इनको ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि कम से कम अब आप नई सरकार में बैठे, आपने मुख्यमंत्री बदला है, तो ये मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए कि अब ना तो चपरासी के घर छापा डालने पे करोड़ों रुपए मिलेंगे, ना एक बाबू के यहाँ छापा डालने पे करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये अगर आप ऊपर से संदेश देंगे और इस तरह की शुचिता के साथ शासन चलेगा तो मुझे लगता है इससे प्रदेश है। को अगर मैं फायदा बोलूं होगा। ट्रेनिंग में ये हिस्सा है कि पारदर्शिता किस तरह से बरती जाए, क्योंकि अगर कामकाज में पारदर्शिता होगी तो जो आपका संशय है, मुझे लगता फिर ये सवाल उठेगा ही नहीं। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करूंगा नहीं उठेगा, लेकिन अभी तक 20 सालों की शासन प्रणाली से मुझे लगता नहीं है कि इस ट्रेनिंग का कोई फायदा होगा, क्योंकि खुलेआम भ्रष्टाचार, किसी भी छोटे अधिकारी की हिम्मत हो सकती है कि वो रिश्वत ले ले। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रियों का संरक्षण होता है। आपने दिखाया, आपके जैसे अनेकों चैनल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम था। निश्चित तौर पर उस पर सुधार हो, ऐसी अपेक्षा है मेरी, और इस ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है सचिन जी, हम देखें जिस तरह से लगातार विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग का जो पूर्व नेतृत्व की सरकार है उसको घेरता आया है, तो यहां पर जो पारदर्शिता किस तरह से बरती जाए इसको लेकर इसमें ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता अनुभव की बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को किस तरह का कोई अनुभव प्राप्त है। उनके पास में किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अनुभव या पूर्व में किसी भी तरह से नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने आज तक कभी कोई सरकार चलाई नहीं, कभी मंत्री बने नहीं। तो इसलिए जो राहुल गांधी जी जो हैं, अब जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी लॉन्चिंग जो है 13-14 बार हो चुकी है और वो 14 बार जो है फेल हो चुके हैं। अब फिर से वो यात्रा पर हैं। तो कांग्रेस के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जब अनुभव की बात करते हैं तो पहले उनको अपनी बगले झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके जो नेता हैं जिनको किसी भी तरह का कोई अनुभव है नहीं और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद की लालसा रखते हैं। अब आप अगर अपना बर्तन भी धोने वाला आदमी रखते हो या खाना बनाने वाला भी रखते हो तो आप उसका पूरा अनुभव पूछते हो। आप अपने यहाँ एक ऑफिस प्यून रखते हो तो उससे पूछते हो तूने काम कहाँ कहाँ किया है। और जब कोई सीखने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर उंगली उठाते हो। तो इस तरह से कांग्रेस के खुद के जो शीर्ष नेता हैं उनके पास में किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। और यहाँ अगर अनुभव प्राप्त करने का या सीखने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पे क्या है, आक्षेप लगाए जा रहे हैं। नहीं, जितेंद्र जी तो इसका स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कह जो रहे है हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते, क्या इस ट्रेनिंग से उन भ्रष्टाचारों के मामलों पर लगाम लगेगी? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले जो हैं, भ्रष्टाचार के दो रुख हैं। देखिए, कांग्रेस के समय जब भ्रष्टाचार होता था तो उसके ऊपर एफआईआर जब लॉन्च होती थी तो वो एफआईआर जो होती थी कोर्ट के निर्देशों पर लॉन्च की जाती थी। कोर्ट के निर्देशों पर जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते थे। यहाँ पर जब सरकार में अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है या इस तरह का कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रकरण सामने आता है तो सरकार खुद जो है उसका संज्ञान लेती है और आपराधिक मुकदमे भी कायम किए जाते हैं और अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। तो जो कांग्रेस के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको सरकार जो है प्रश्रय दे रही थी। और भाजपा में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। भाजपा में अगर इस तरह की कोई जो है अधिकारियों के स्तर पर इस तरह के अगर प्रकरण आते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है। ठीक है जितेंद्र जी, इस तरह की कार्रवाई कह रहे हैं कि सचिन जी पहले भी होती रही है। हालांकि ट्रेनिंग में ये एक हिस्सा जरूरी है कि कैसे पारदर्शिता बरती जाए, क्योंकि अगर पारदर्शिता बरतेंगे तो इन चीजों पर जरूर लगाम लगेगी। साथ ही ये भी है इसमें खास तौर से अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अगर मैं इसको सिलेबस कहूं कि अपने अधिकारियों को किस तरह से निर्देशित किया जाए, तो ये जो जिस तरह के आप संशय उठा रहे हैं, आप शंका जाहिर कर रहे हैं, वो सारे इन सिलेबसों में शामिल है। अगर मैं सिलेबस का जिक्र करूं कि क्या क्या इन ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, मंत्री को बताया जाएगा, तो जो आप शंका जाहिर कर रहे हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल है। नहीं, देखिए, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार पर बात भी करेंगे,
क्योंकि आपका जो 20 साल का रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि भ्रष्टाचार पे ये सरकार कभी पारदर्शी नहीं रही। ई टेंडरिंग से लेकर के हम व्यापम तक की बात करें, एक में भी जांच सामने नहीं आई, एक में भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, एक में भी किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई। इससे समझ में आता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ दिखावा। देखिए भगीरथ जी, मेरा सवाल गलत नहीं है। मैंने ये कहा कि जब एक सरपंच को आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो 4 बार 6 बार का विधायक होता तो निश्चित तौर पर उसको ज्ञान होता, उसको फाइल का अनुभव होता, उसको मंत्रालय में नोटशीट का अनुभव होता है। विधायक चूंकि मंत्रालय जाकर के मंत्री से मिलकर के काम कराता है, लेकिन आपने तो एक सरपंच को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली के कहने पर। तो दिल्ली ट्रेनिंग दे और दिल्ली उसमें ये तय करे कि ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मेरा ये कहना था कि जो मंत्री बने हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अब आपने राहुल गांधी से जोड़ दिया ले जाके। राहुल गांधी कौन से मंत्रिमंडल में है जो आप सवाल उठा रहे हैं? और राहुल गांधी इतने बार के सांसद है, सोनिया जी इतनी बार की सांसद है, उनके अनुभव को आप एक मुख्यमंत्री के अनुभव से साझा नहीं कर सकते, उसको जोड़ नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने तो सराहना की थी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 20 सालों में ट्रेनिंग दी जा सकती थी, क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई कि अनुभवहीन मंत्रिमंडल बैठा है आपके, इसलिए आज आपको मुझे लगता है कि एक अहम सवाल है। सचिन जी, इसके पहले कभी इस तरह के ट्रेनिंग सेशन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? देखिए, पार्टी स्तर पर इस तरह के ट्रेनिंग सेशन किए गए हैं। अब आज की डेट में मीडिया ज़्यादा जागृत है, इसलिए ये बातें सामने आई हैं। इस तरह की ट्रेनिंग सेशन जो हैं वो पहले भी हुए हैं, वर्कशॉप्स हुए हैं पहले भी, मगर आज जो मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं और जब इसके बारे में जब चर्चा हो रही है तो इसके बारे में हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर अपने कमेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्या ये नया नेतृत्व है? और इस बार जो पूर्व नेतृत्व के साथ जो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है, इसलिए इस बार सरकार चाहती है, खासकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर इस बार कोई भी आप लोग चूक नहीं चाहते, इसलिए इसमें दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि किन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। जो पूर्व नेतृत्व में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसमें मौका मिला है विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाने को लेकर, इस बार वो नई सरकार में वैसी गलतियां ना दोहराई जाए, इसलिए खास तौर से इन ट्रेनिंग में दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। देखिए, अब उसका जो क्या प्रारूप है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, बट जो भी एक उसके बारे में पाठ्यक्रम बनाया गया होगा या जो वर्कशॉप है उसके जो की नोट पॉइंट्स बनाए गए होंगे, उसके संबंध में चर्चाएं हो रही हैं और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि एक सीखने की प्रक्रिया जो है वो व्यापक स्तर पर शुरू हुई है और ये स्वागत योग्य कदम है। ठीक है जितेंद्र जी, इसको अगर सिर्फ सीखने की प्रक्रिया की तरह देखें, इसमें आलोचनाओं को साइड में रखकर, लेकिन एक बेहतर कदम तो है। हर सरकार को, चाहे किसी की भी सरकार बने, सरकार को इस तरह की ट्रेनिंग जरूर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। नहीं, ये ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि अनुभवहीन विधायकों को मंत्री बनाया गया। जो मंत्री जिसके पास पूरा जीवन अनुभव का होता है उसको बैठाला जाता है, लेकिन आपने अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया इसलिए। और आप कह रहे मीडिया सो रहा था, आप जागृत हुए। मीडिया 1947 से लगातार अपना पक्ष, अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है। मीडिया पर आरोप लगा कि आप, लेकिन जितेंद्र जी मुझे बताइए, देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी पद में पहली बार तो जाता है। जीतू पटवारी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष तो बने हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि अनुभवहीन, कोई ना कोई किसी पद में पहली बार तो जाएगा ना, पहली बार जाएगा। अगर उसको कोई अगर पहले से कोई अगर बता दे कि इस पद में आप बैठ रहे हैं तो इस पद में इन चीजों को ध्यान रखें, तो क्या क्या गलत है? अरे अनुभवहीन नेताओं को तो बताना पड़ेगा, लेकिन अगर अनुभवी 4 बार के विधायक इसमें आते तो निश्चित तौर पर आज इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। भगीरथ जी, आपने अनुभवहीन मंत्रिमंडल बैठाला है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही। इसको स्वीकार कीजिए कि हमारा एक नया प्रयोग है। हमने सीनियर नेताओं को घर बैठा दिया, हमने सीनियर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। ये हमारा घर बैठाओ अभियान था, इसको स्वीकार करने। ठीक है, समय का मैं एक लास्ट सवाल और लेता हूं। सचिन जी देखिए, इस ट्रेनिंग के माध्यम से जितेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने अनुभवहीन नेताओं को घर बैठा दिया और नए नेताओं को आपने मौका दिया, इसलिए ट्रेनिंग सेशन की आवश्यकता हो रही है। देखिए, नए युवा जोश को जो है कांग्रेस जिस तरह से बरकरार करते आ रही थी और जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण थे उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को हाईजैक कर रखा था, तो आज कांग्रेस में भी नए
एक ब्लड को आगे लेके आए हैं और नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है। तो इस तरह से जो है युवा और वरिष्ठ लोगों का एक समन्वय बन के ये सरकार बनी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ये भूल रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे, वह अपना अनुभव लेकर इस सरकार में मंत्री बने हैं। और सरकार जो है उन्हीं के उन युवा जो नए एमएलएज हैं, जो नए मंत्री बने हैं, उनके और वरिष्ठ लोगों के समन्वय से आगे बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा समय भी हमारा समाप्त हो गया, इसलिए आप दोनों को शुक्रिया करना चाहूंगा, सचिन जी और जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन मुक्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के सेशन होने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना जहां से भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है आपको सीखना चाहिए। लेकिन क्या जिस तरह से पूर्व नेतृत्व की सरकारों में कुछ गलतियां रही हैं, ये नया नेतृत्व उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता है, इसलिए इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से वो चीजें क्लियर करना चाहता है कि हमारा विजन क्या है और किस विजन के साथ हमें आगे बढ़ना है, और जो पहले गलतियां हुई उस गलतियों को नहीं दोहराना है। बिल्कुल सही है भागीरथ जी। देखिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आपको ध्यान होगा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी कई बार हमने देखा है 2-2 दिन के सेशंस वो करते थे। वो अपने सारे मंत्रिमंडल के साथ, सदस्यों के साथ बैठते थे, 1-to-1 चर्चा करते थे, और कई सेशंस होते थे जिसमें वो बताते थे कैसे, भले इस एक लेवल पे नहीं जाते होंगे कि फाइलें कैसे करनी है और क्या, लेकिन वो भी बातचीत करते थे, लगातार करते थे अपने मंत्रियों के साथ, उनके सुझाव लेते थे, अपने सुझाव देते थे, और सरकार कैसी चलानी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना, वो भी करते आए हैं, ये हमने देखा है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो 2 दिन का सेशन है, देखिए 17 नए मंत्री हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए अगर ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये सही कदम है। क्योंकि आप कोई भी देखिए नौकरी होती, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हो, सब जगह पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इनफैक्ट रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, समय समय पे रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, ताकि आप अपडेट रहें। तो अगर नेताओं के लिए सेशंस हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लगातार हम लोग तो वाकई यही अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रशासन में, शासन में एक कसावट पैदा होगी और जो कमियां वो दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को फिर से, सचिन वर्मा जी और जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पर बीजेपी बहुत सीरियस तरीके से ले रही है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है, उसने इस ट्रेनिंग का मॉडल तैयार किया, और बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा। लेकिन जो यहां से मंत्री सीख कर जाएंगे उसको जमीनी स्तर में भी उतारना बहुत जरूरी होगा, तभी जो हम एक सुशासन की बात करते हैं वो सामने दिखाई देगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।